जय हिंद फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार एसएससी सेकेंड इंटर लेवल 10+2 की 2023 में भर्ती आई हुई है जो 12,000 प्लस पदों पर है। इसके लिए एडुटेरिया का न्यू बुक प्रैक्टिस बुक है जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट है। उसका आज प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का डिस्कशन यहाँ कराया जाएगा और आप लोग का जो स्कोर है वह प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए। सभी प्रश्नों की व्याख्या उसके उत्तर सहित किए जाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान सभा के गठन में प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का निर्वाचन किया गया। जब संविधान सभा का गठन हुआ तो उसमें प्रांत का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य का निर्वाचन किसके द्वारा किया गया? तो यह प्रांतों के विधानसभा द्वारा निर्वाचित किया गया था, यानी प्रांतों के विधानसभा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, प्रांतों के विधानसभा के द्वारा संविधान सभा के गठन में प्रांत का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य का निर्वाचन किया गया। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ था? तो विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान अमेरिका का बना गया था। ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। अमेरिका का संविधान विश्व का पहला लिखित संविधान है। क्वेश्चन नंबर 3, 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? 73वां संविधान संशोधन यह 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। ऑप्शन नंबर सी, 24 अप्रैल 1993। क्वेश्चन नंबर 4, द्विस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश यह अशोक मेहता समिति ने किया था। ऑप्शन नंबर बी, अशोक मेहता समिति ने पंचायतों को द्विस्तरीय बनाने की सिफारिश की थी। ऑप्शन बी, अशोक मेहता। क्वेश्चन नंबर 5, मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो मैथिली भाषा को भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में यह 92वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 92वां संविधान संशोधन में 4 भाषा जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी, 92वां संविधान संशोधन। मैथिली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, यह 4 भाषा को 92वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। ऑप्शन बी, 92वां। क्वेश्चन नंबर 6, राज्य विधान परिषद में कितने सदस्य का नामांकन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है? राज्य का विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा? तो 1/6। 1/6 सदस्यों का नामांकन या राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 1/6। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? निम्नलिखित में से क्या है जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? यह संविधान की प्रस्तावना है। संविधान का प्रस्तावना यह भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है। ऑप्शन नंबर डी, संविधान की प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है वह किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ऑप्शन नंबर ए, केंद्र शासित प्रदेश जो कि दिल्ली पांडुचेरी में है उसे कौन राष्ट्रपति, वहां का मुख्यमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। ऑप्शन नंबर ए। अशोक काल में पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस प्रांत की राजधानी थी? अशोक काल में पाटलिपुत्र यह प्राची प्रांत की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर डी, प्राची प्रांत की राजधानी अशोक काल में पाटलिपुत्र था। और अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी और कलिंग प्रांत की राजधानी तोसली थी और उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी। उत्तला पक्ष की तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से स्वास्तिक चिन्ह मिला था? तो सिंधु सभ्यता के हड़प्पा स्थल से स्वास्तिक चिन्ह मिला था। ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा स्थल से स्वास्तिक चिन्ह मिला। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? तो बौद्ध धर्म में बिना पिटक में विनयन किया जाता है, नियम के बारे में बताया जाता है। लेकिन यहाँ दिया गया बौद्ध मत की दार्शनिक व्याख्या। दार्शनिक व्याख्या अभिधम पिटक में होता है।
यानी 1 और 3 दोनों का उल्टा दिया गया है। सूत पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत का उल्लेख है। ये ऑप्शन केवल 2 सही है, तो केवल 2 ऑप्शन नंबर बी। 1 का 3 में, 3 का 1 में दे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी केवल सही है। क्वेश्चन नंबर 12, पूर्व मध्यकाल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिणी भारतीय राज्य ने भाग लिया था? तो दक्षिणी भारतीय राज्य थे जिसने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, वह राष्ट्रकूट राज्य था। राष्ट्रकूट वंश त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिए थे, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रकूट। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक अलाउद्दीन जानी को नियुक्त किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। इल्तुतमिश ने मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 14, मध्यकाल में कश्मीर में किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटाया और गौहत्या को मना किया? तो मध्यकाल में यह जैनुल आबादीन शासक थे, जिसे कि कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। इन्होंने ही जजिया कर हटाया था और गौहत्या निषिद्ध किया, ऑप्शन नंबर सी जैनुल आबादीन। क्वेश्चन नंबर 15, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री टैंकूवर में स्थापित की, ऑप्शन नंबर ए टैंकूवर। ऑप्शन नंबर ए टैंकूवर में स्थापित किया था डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली फैक्ट्री। क्वेश्चन 16, पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 के समय मराठा पेशवा निम्नलिखित में से कौन था? तो पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 के समय मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव थे, ऑप्शन नंबर सी बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव ऑप्शन नंबर सी। 17, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? इसका होता है काल, यानी क्रिप्स यह था, ए लॉरेंस ये भी था, ये अलेक्जेंडर ये भी था, ये लॉर्ड बेवेल, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड बेवेल। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड बेवेल क्रिप्स मिशन का सदस्य नहीं था। नेशनल हेराल्ड नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो नेशनल हेराल्ड नामक पत्रिका का संपादन जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में किसने बिहार के महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था? तो 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेता की गिरफ्तारी के विरोध में बलदेव सहाय जो कि बिहार के महाधिवक्ता थे, उसने अपने पद से शपथ दे दिया, ऑप्शन नंबर ए बलदेव सहाय। क्वेश्चन नंबर 20, प्रसिद्ध कविता बटोहिया निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध रचना है? प्रसिद्ध कविता है बटोहिया, यह रघुवीर नारायण की रचना है, ऑप्शन नंबर सी रघुवीर नारायण। रघुवीर नारायण ने बटोहिया लिखा है। भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देश नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय उपमहाद्वीप मुख्यतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहते हैं, तो भारतीय महाद्वीप यह गोंडवाना लैंड का भाग है, ऑप्शन नंबर डी। दक्षिणी भाग जितना है वो सब गोंडवाना लैंड का भाग है, ऑप्शन नंबर डी गोंडवाना लैंड। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो मेघालय पठार का अंश है गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया तीनों है, यानी भुवन की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर ए भुवन की पहाड़ी यह मेघालय पठार का अंश नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो सूची 1 दोआब दिया गया, सूची 2 नदियाँ। विश्व दोआब ब से ब्यास, स्व से सतलज, यानी 3, 1 का 3। बारी ब से ब्यास, र से रावी, ब्यास रावी, 2 का 2। रचना र से रावी, च से चिनाव, रावी चिनाव, 1। चार्ज च से चिनाब, झ से झेलम, यानी 3, 2, 1, 4,
3 2 1 4 ऑप्शन नंबर ए। 3 2 1 4 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विष्ट द्वाब, व्यास सतलज, बारी द्वाब, व्यास रावी, रचना द्वाब, रावी चिनाब, चार्ज द्वाब, चिनाब झेलम। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है? तो यह कावेरी नदी पर। ऑप्शन नंबर ए कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कावेरी। गरजने वाली चालीसा, प्रखंड पचासा एवं चीखटा सासा साठा पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो गरजता चालीसा, चीखता सासा, प्रखंड पचासा ये सभी दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। ऑप्शन बी दक्षिणी गोलार्ध। ऑप्शन बी दक्षिणी गोलार्ध। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? देश और राजधानी साइप्रस का निकोसिया सुमेलित है। कंबोडिया नैन पेन सुमेलित है। ओमान मस्कट होता है, यानी ये सुमेलित नहीं है। सीरिया दमिश्क सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ओमान का मस्कट होना चाहिए, जबकि दिया गया अम्मान, जो कि गलत है। ऑप्शन सी ओमान। निम्नलिखित में से किस एक से सामयिक विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती है? तो राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय आय की ऊंची दर। राष्ट्रीय इस चारों में से राष्ट्रीय आय की ऊंची दर, इससे समेकित विकास बढ़ाने की संकल्पना नहीं की जा सकती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य होता है इस योजना में निहित उत्पादन का भार कम हो सके। इस योजना में निहित उत्पादन का भार कम हो सके। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। 30-31 राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिता का शीर्ष संगठन है। तो राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिता का शीर्ष संगठन नेफेड है। NAFED। ऑप्शन बी नफेड। नफेड या राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिता का शीर्ष समूह है। क्वेश्चन 32 विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया? तो विकास केंद्र उपागम या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाया गया था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित तरल संपत्तियों पर विचार कीजिए और इस परिसंपत्तियों का तरलता से घटते क्रम में सही अनुक्रम लिखिए। तो बैंकों के पास जमा, बैंकों के पास सार्वधिक जमा, बैंकों के पास बचत जमा और करेंसी। तो सबसे अधिक तरलता करेंसी में होती है, तो पहले 4 हो जाएगा। उसके बाद तरलता बैंकों के पास जो मांग जमा है, जो मांगेंगे, ऐसा जमा जिससे मांगेंगे तुरंत दे दें, 1 4 के बाद 1। ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन डी हो जाएगा। पहले सबसे अधिक तरलता करेंसी में, बैंक के पास मांग जमा में होता है, और बैंक के पास बचत जमा, और लास्ट में बैंक के पास सार्वधिक जमा, यानी ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रम की प्रवस्था का सही क्रम है? तो जैविक अनुक्रम की प्रवस्था का सही क्रम है, पहले नग्नीकरण होता है, फिर प्रवास होता है, फिर स्थापन होता है, फिर प्रतिक्रिया होता है, फिर स्थिरीकरण होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। ऑप्शन नंबर ए पहले नग्नीकरण, प्रवास, स्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। जैव विविधता के नाश का कारण है, तो जीवों के प्रकृति आवास में कमी ये भी है, पर्यावरणीय प्रदूषण ये भी है, वनों का नाश ये भी है, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी जैव विविधता के नाश का कारण वनों का नाश भी है, पर्यावरणीय प्रदूषण भी है, जीवों के प्रकृति आवास में कमी भी है। प्रहरी ऐप को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? प्रहरी ऐप को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? तो प्रहरी ऐप गृह मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए गृह मंत्रालय ने प्रहरी ऐप को लॉन्च किया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 23 में भारत का स्थान कौन सा है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 23 में भारत का स्थान चौथा है। ऑप्शन ए 4th। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान चौथा है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 38 डस्ट लीग 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो डस्ट लीग
2023 का सैन्य अभ्यास का आयोजन यह उत्तराखंड में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। ऑप्शन ए उत्तराखंड में डस्ट लीग 2023 का आयोजन किया गया है। ऑप्शन ए। केंद्रीय साक्षरता आयोग यानी सीबीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सीबीसी के नए अध्यक्ष प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ऑप्शन बी प्रवीण सूद बने हैं सीबीआई का, सीबीसी का प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ऑप्शन बी। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार 19 की तुलना में कितना किलोमीटर वन आवरण में वृद्धि हुआ है? तो 19 के तुलना में 2021 में 1642 किलोमीटर, 1642 किलोमीटर ऑप्शन नंबर बी वृद्धि हुआ है वनों में। क्वेश्चन नंबर 41, 32वां बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 32वां बिहारी पुरस्कार माधव हाड़ा को दिया गया है, माधव हाड़ा को दिया गया है। ऑप्शन बी माधव हाड़ा। पद्म विभूषण 23 से कुल कितने व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो पद्म विभूषण 2023 से कुल 9 व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी पद्म विभूषण से 6 व्यक्ति, पद्म भूषण से 9 व्यक्ति, पद्म विभूषण से 6, पद्म भूषण से 9 व्यक्ति, पद्मश्री से 91 व्यक्ति। अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 का आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 का आयोजन हरिद्वार में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार। ऑप्शन ए हरिद्वार। प्रथम महिला प्रीमियर लीग में ऑरेंज कैप का खिताब किसने जीता? तो पहला महिला प्रीमियर लीग में ऑरेंज कैप का खिताब मैग लेनिंग ने जीता था, मैग लेनिंग। ऑप्शन नंबर बी। प्रसिद्ध पुस्तक नालंदा के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक है नालंदा, इसके लेखक हैं कौन है? तो प्रसिद्ध पुस्तक नालंदा के लेखक अभय के है। ऑप्शन नंबर बी अभय के। अभय के ने नालंदा पुस्तक को लिखा है। विश्व कपास दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व कपास दिवस प्रतिवर्ष 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। रिलायंस की जियो मार्ट में अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? रिलायंस ने जियो मार्ट में अपना ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी को बनाया है। ऑप्शन नंबर सी MS धोनी। क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में किस राज्य के याक चुरपी को जीआई टैग मिला है? हाल ही में किस राज्य के याक चुरपी को जीआई टैग मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश के याक चुरपी को जीआई टैग मिला है। ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश के याक चुरपी यानी पनीर। सुर सरोवर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो सुर सरोवर पक्षी विहार यूपी के कहाँ है? तो आगरा में। ऑप्शन डी आगरा में सुर सरोवर पक्षी विहार है। ऑप्शन डी आगरा। इनमें से कौन सी नदी गंगा में उत्तर दिशा में आकर मिलती है? तो गंगा में उत्तर दिशा की तरफ मिलती है, तो इसमें गंगा खुद लिखा है, नहीं होगा। कोसी और बूढ़ी गंडक ये दोनों उत्तर दिशा से मिलती है। बूढ़ी गंडक सोन दक्षिण दिशा से मिलती है और कर्मनाशा भी दक्षिण से मिलती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा कोसी और बूढ़ी गंडक यह गंगा नदी में उत्तर दिशा से तरफ आके मिलती है। निम्नलिखित में से ऐसे सामग्री का चयन करें जो जल में पूरी तरीका से घुलनशील है। तो जल में पूरी तरीका से घुलनशील होता है फिटकरी। ऑप्शन ए फिटकरी जल में पूरी तरीका से घुलनशील होता है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से द्रव में लोहे की कील को जाने पर वह अपनी चमक खो देगा और सुस्त दिखाई देने लगेगा। किस द्रव में लोहे की कील को रखने पर वह सुस्त दिखाई देगा और अपनी चमक खो देगा? शीतल पेयजल में। ऑप्शन ए शीतल पेयजल में लोहा को रख देंगे तो वह अपनी चमक खो देगा और सुस्त दिखाई पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 53, सिंथेटिक फाइबर को कहा जाता है? तो सिंथेटिक फाइबर को क्या कहा जाता है? तो मानव निर्मित फाइबर कहा जाता है। सिंथेटिक फाइबर को मानव निर्मित फाइबर कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सिंथेटिक फाइबर मानव निर्मित फाइबर। प्लास्टर ऑफ पेरिस में रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट अनहाइड्रेट होता है, CuSO4 × ½ ऑप्शन सी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 55,
रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? तो बादलों का बनना या भौतिक परिवर्तन है। पानी में सोडियम गिरना, पानी में सोडियम गिरेगा तो सोडियम जल जाएगा, तो फिर ये इसे वापस सोडियम में नहीं बदल सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सोडियम। पानी में सोडियम का गिरना यह एक रासायनिक परिवर्तन है। मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात यानी स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है? स्टेनलेस स्टील अनुचुंबकीय होने का कारण होता है उसमें निकेल का मिला होना। ऑप्शन बी, जब निष्कलंक इस्पात में निकेल मिलाते हैं तो वह स्टेनलेस स्टील बन जाता है और अनुचुंबक हो जाता है। क्वेश्चन 57, क्वेश्चन नंबर 57 है कि मिट्टी के तेल में किस धातु का भंडारण होता है? तो मिट्टी के तेल में सोडियम का भंडारण होता है, ऑप्शन नंबर ए सोडियम। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है? प्रोटॉन की संख्या समान होती है आइसोटॉप में, और द्रव्यमान संख्या समान होती है आइसोबार में। यहाँ होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन की संख्या समान यानी परमाणु संख्या समान, परमाणु संख्या समान यानी आइसोटॉप, ऑप्शन बी। निम्नलिखित परमाणु मॉडल को उसके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले कौन सा परमाणु मॉडल आया था उसके अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो रदरफोर्ड, थॉमसन और बोर परमाणु मॉडल, इस तीनों में बताना है। तो थॉमसन मॉडल 1897 में ही आ गया था, 1897 में ही थॉमसन मॉडल आया था, और बोर मॉडल 1913 में आया था। रदरफोर्ड मॉडल या 1911 में आया था, 1911 यानी 2-1-3 ऑप्शन नंबर सी, 2-1-3। क्वेश्चन नंबर 60, कोशिकाओं में गैसीय विनिमय किसके द्वारा होता है? तो कोशिका में गैस का विनिमय विसरण के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी, विसरण के द्वारा कोशिकाओं में गैस का विनिमय होता है। समसूत्री विभाजन के बाद बनने वाली संतति कोशिका की संख्या कितनी होती है? तो समसूत्री विभाजन के बाद बनने वाली संतति कोशिकाओं की संख्या 2 होती है, ऑप्शन नंबर बी 2। ओजोन छिद्र का क्या अर्थ होता है? तो ओजोन छिद्र का क्या अर्थ होगा? तो ओजोन के सांद्रता में कमी, ऑप्शन बी, ओजोन के सांद्रता में कमी को ही ओजोन का छिद्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक ईंधन है? तो निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक ईंधन होगा? तो प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी, प्राकृतिक गैस यह एक प्राकृतिक ईंधन है। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के किस गुण के कारण उसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? तो यह सूर्य के प्रकाश के लिए पारदर्शी होता है लेकिन गर्मी को फंसाता है, यानी गर्मी को ट्रैप कर लेता है, जिस कारण उमस बढ़ जाती है और ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर सी। या सूर्य के प्रकाश के लिए पारदर्शी होगा लेकिन गर्मी को फंसाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, शरीर में कौन सा हार्मोन शराब पुरुष में मूछ और दाढ़ी के विकास के लिए उत्तरदायी है? तो शरीर में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन के कारण ही जब यह शराब होता है तो मूछ और दाढ़ी आता है पुरुष में, ऑप्शन नंबर डी, टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा जीव विखंडन विधि के द्वारा प्रजनन करता है? तो इस चारों में से स्पाइरोगाइरा ऐसा जीव है जो विखंडन के द्वारा प्रजनन करता है, ऑप्शन बी, विखंडन हो जाता है, 1 से 2, 2 से 4 ऐसे हो जाता है। समतल दर्पण में हमारे चेहरे की छवि बनती है, समतल दर्पण में चेहरा का छवि कैसा बनता है? तो आभासी बनता है, ऑप्शन सी, समतल दर्पण में चेहरा का छवि आभासी बनता है। प्रकाश से वस्तु से प्रकाश के गुजरने की घटना कहलाती है। वस्तु से जब प्रकाश आर पार हो जाएगा तो अपवर्तन कहा जाएगा उसे। वस्तु से जब प्रकाश आर पार हो जाएगा तो उसे अपवर्तन कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन। फ्यूज तार का विशिष्ट प्रतिरोध होता है, फ्यूज तार का विशिष्ट प्रतिरोध कैसा होता है? तो फ्यूज तार का प्रतिरोध उच्च एवं गलनांक निम्न होता है। प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए, उच्च। त्वरण की इकाई है, त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर,
ऑप्शन नंबर सी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन सी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति एक सामान्य मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति है जो सामान्य मनुष्य के द्वारा सुनी जा सकती है? तो 10⁴ हर्ट्ज। 10⁴ हर्ट्ज यह ऐसी आवृत्ति है जो सामान्य मनुष्य के द्वारा सुनी जा सकती है। 10⁵ 6 7 ये सभी नहीं। ऑप्शन नंबर ए 10⁴। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना होगी? तो यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो जाएगा तो द्रव्यमान पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन भार शून्य हो जाएगा। ऑप्शन ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा यदि गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 73, पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए सेल्यूलोज। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 74, मनुष्य में 2 बार बढ़ने वाले दांतों की संख्या कितनी है? मनुष्य में 2 बार बढ़ने वाली दांतों की संख्या 20 है। ऑप्शन डी 20। मनुष्य में 2 बार बढ़ने वाले दांतों की संख्या 20। ऑप्शन डी 20। भोजन का रासायनिक पाचन शुरू हो जाता है, तो भोजन का रासायनिक पाचन तो मुंह से शुरू हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए, भोजन का रासायनिक पाचन मुंह से शुरू हो जाता है। तो बाकी के 76 से 100 तक जो कि मैथ का क्वेश्चन है और 100 से 150 तक का क्वेश्चन जो कि रीजनिंग का है, इसका डिस्कशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तब तक आपका जितना स्कोर आया वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।